अडानी ग्रीन और साथ में सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड, दो कंपनीज के बारे में थोड़ी बात करेंगे। दोनों ही कंपनीज चार्ट्स पर काफी अच्छी दिख रही हैं। मार्केट कल के दिन कॉशियस रहने वाला है, ये चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। मार्केट ने क्या किया है दो सेशन में, इसको समझने के लिए आज का और कल का बीएसएल लिमिटेड का वीडियो जरूर देखना। अगर मार्केट में आप एक्चुअली में समझदार तरीके से काम करते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ सीखने को आपको वहां पर मिल जाएगा। आई एम एनआरएसएम 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहले हमारे पास है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड, जहां पर आज के दिन आपको एक अपडेट देखने को मिलती है। सुज़लोन इज मेकिंग अ टाइमली ट्रांजिशन टू फुल स्टैक बिजनेस मॉडल। देखो यार, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने, आपको मालूम है, इस समय अपनी बात करी थी 2.0 सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के जाने के लिए, जहां पे कंपनी दो सेगमेंट्स के और ऊपर काम करने वाली, यानी कि अपना बिजनेस एक्सपांड करने वाली है। एक है आपका सोलर एनर्जी और दूसरा है बैटरी। यहां पर कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करेगी और ये जरूरी इसलिए और ज्यादा हो जाता है क्योंकि सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जो ये पूरा एक सेक्टर है आपका, ये रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेक्टर के अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट सेक्टर है, यहां पर ये क्या कर रहे हैं, ग्रोथ और साथ में अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए कॉस्ट को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। कॉस्ट कंपेटिटिवनेस बनाने के लिए पावर सेक्टर में सोलर और आपका बैटरी एनर्जी, ये दोनों ही अपनी कॉस्टिंग को बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं ताकि कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखी जाए यहां पर। और आपको पता है, जब कॉम्पिटिटिवनेस बनाई जाती है और मार्केट में बहुत सी कंपनीज ऐसी होती है जो ऑलरेडी उस सेक्टर पे काम कर रही हैं, तो कॉस्ट बहुत हद तक आपकी वहां पर एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब हर कोई चाहता है कि मैं किसी और अपने जो है मेरा राइवल है, मैं उससे बेटर तरीके से अपने रिवेन्यूज बढ़ा सकूं। जब इस तरह का कंपटीशन मार्केट में आता है, देन यस, कोई भी कंपनी जब उस कंपटीशन में वाप आना चाहती है नए तरीके से, तो उसके लिए चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती है। रीजन बीइंग कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड जो कि विंड सेक्टर में ग्रोथ कर रहा था, लेकिन अब यहां पर मानना है कि सोलर और बैटरी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने की वजह से विंड पावर सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, रिस्क वहां पर बढ़ सकता है। तो ऐसे में नए बिजनेस में एंटर होना, आपको पता है, खर्चे भी बढ़ाता है। तो यस, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए ये साइन पॉजिटिव है कि कंपनी अपना बिजनेस मॉडल जो है वो आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन ग्रोथ जो है इन विंड पावर, वहां पर रिस्क बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट इसके बारे में बताती है और ये भी बताती है कि सुज़लोन एनर्जी ने एक अच्छे समय पर ये नया डिसीजन अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए भी लिया है। ऑलराइट, इस हफ्ते 12 जून कंपनी अपनी इन्वेस्टर मीटिंग रख रही है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, एक इंपॉर्टेंट डेट है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए। 76.4 पर आपका एमएफआई है, 52.9 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं सुज़लोन के चार्ट पर, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी। ऑलराइट, दो चार्ट है मेरे पास सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के, दोनों डेली टाइम फ्रेम के चार्ट हैं। एक चीज आप लोगों को मालूम है कि हमारा चार्ट तब तक सुज़लोन एनर्जी में बुलिश है जब तक ये 200 ईएमए के ऊपर बैठा हुआ है। यानी अगर मेरी एंट्रीज लोअर 40s के आसपास है, मैंने आपको एग्जांपल देकर के बताया था कि अगर मान लो मेरी एंट्री लोअर 40s पर है तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा सेफ हूँ सुज़लोन में। अगर मेरी एंट्री 45 पर भी है तब भी मैं काफी सेफ हूँ, क्योंकि 200 ईएमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 200 ईएमए 51 पर था, वहां से बढ़ता बढ़ता 52.34 के पास आ चुका है। ये एक बुलिश सिग्नल होता है, अच्छे साइन। और ये भी यहाँ पर दिखता है सुज़लोन में कि आपके जो बेस लाइन है वो लगातार बढ़ रही है। ऑल दो 58 पर डबल टॉप पैटर्न बनाया था सुज़लोन में, जिसकी वजह से आपको ये गिरावट देखने को मिली, बट वापस से रिवाइव यहाँ पर कर रहा है। यानी कि जिस प्राइस पर अभी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड है, इस प्राइस पे 56 का क्रॉस करना, यानी कि सस्टेनेबल कैंडल 56 के ऊपर ड्रॉ करना, इस चार्ट को और ज्यादा बढ़िया कर देगा। यानी अपर लेवल के लिए मेरा 56 क्रॉस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो सुज़लोन एनर्जी का चार्ट यहाँ पर और अच्छा नजर आ रहा है। लोअर लेवल पर मेरे पास में 54 रुपीज का प्राइस आता है, जिसके नीचे गिरने का मतलब यहाँ पर आपके पास शॉर्टर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट लेवल्स यहां पर इसलिए मैं आपके साथ मार्क कर रहा हूं 56 और 54, ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहां पर पैनिक ना हो, क्योंकि शॉर्टर आपको पता है 54 के नीचे गिरने का मतलब शॉर्टर एग्जिट कर रहे हैं, और 56 के ऊपर बढ़ने का मतलब यह है कि चार्ट यहां पर और ज्यादा बेहतर हो रहा है। 52.34 पर आपका 200 ईएमए है, जो कि एक अच्छा चार्ट को इंडिकेट भी कर देता है। ऑलराइट, दैट मींस कि 200 ईएमए के नीचे गिरने का मतलब ये होता है कि वहां पे आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको प्रॉफिट बुकिंग करते देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्टर कैसे एक्टिव है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे एक्टिव है, दोनों के बारे में बात कर ली है। सो अब आते हैं आपकी अडानी ग्रीन एनर्जी पर। सो अडानी ग्रीन एनर्जी की भी
11th एनुअल एजीएम कंपनी यहाँ पर रख रही है। और इसकी डेट कितनी है कंपनी की 11th एनुअल जनरल मीटिंग की, और डेट यहाँ पर कंपनी ने मेंशन की हुई है, मुझे आर्टिकल खोलना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ पर बस नोटिस कर लेना यहाँ पर कि कंपनी ने 2 जून को एक नोटिस दिया है जहां 11th एनुअल जनरल कंपनी अपनी मीटिंग जो है हेल्ड करने वाली है। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो हमारे पास सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग आ रही है और आपके एजीएम आ रही है अडानी ग्रीन एनर्जी में। मैं देख लेता हूँ कुछ स्पेसिफिक डेट अगर कंपनी यहाँ पर अनाउंस करी है तो। नहीं, कुछ स्पेसिफिक डेट तो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। आपको अगर मिले तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो उसको। टेक्निकली 70 पर एमएफआई है, 65.5 पर आपका आरएसआई है, दोनों ही टेक्निकल्स आपके न्यूट्रल है। सो ये है अडानी ग्रीन एनर्जी का चार्ट। और 1520 ये हमारा रिजेक्शन था जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 1520 का। इसके ऊपर क्लोज अगर करने में कामयाब होता है और सस्टेन जितना करेगा 1520 के ऊपर, उतने चांसेस है कि हम 1600 के टारगेट को यहां पर अचीव कर पाए। तो यस, 1520 के ऊपर क्लोजिंग आज के दिन दी है, बायर साइड पर कैंडल देखने को मिली है। हमारा इस समय क्रूशल बेस है 1470 पास में, 1470 ये मेरा इस समय क्रूशल बेस है। अडानी ग्रीन एनर्जी का चार्ट तब तक काफी अच्छा दिख रहा है यहाँ पर जब तक ये 1470 के ऊपर आपका ट्रेड कर रहा है, तब तक यहाँ पर चार्ट काफी ज्यादा अच्छा है। रीजन बीइंग 7 EMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर चार्ट्स की पोजीशन काफी अच्छी नजर आती है। 1520 के ऊपर आज की क्लोजिंग दी है, यहाँ जितना सस्टेन करता है उतने चांसेस हैं 1600 रुपीज के टारगेट को अचीव करने के। लॉन्ग टर्म चार्ट्स के ऊपर 1520 और 1600 आपको यहां पर अप्रोप्रिएट नजर आते हैं। 1520 पर आपको एक पर्टिकुलर रिजेक्शन देखने को मिला था 2024 के अंदर, इसलिए 1520 हम लोगों ने डिस्कस किया था एज अ रिजेक्शन, ताकि आपको ब्रेकआउट के लिए मालूम रहे। और वही चीज आपको नजर भी आई, लगभग पूरे 5-6 सेशन लगातार स्टॉक ने इस ट्रेंड के ऊपर रिजेक्शन दिया है। रिसेंटली डबल टॉप भी क्रिएट करा कल के सेशन के अंदर, कल भी सेलिंग आई थी, आज ओपनिंग में बार हिट यहां पर हुए हैं। तो डबल टॉप 1520 पर था, वहां पर अब यहां पे क्या कर रहा है आपका हैंगिंग बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है 1520 पे डबल टॉप बनाने के बाद में। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि पास्ट में कहां पर आपका रिजेक्शन रहा है। इसी वजह से 1520 हम लोगों ने डिस्कस किया था एज पर चार्ट्स ऑफ ईयर 2024, जिसके बाद में 1600 और 1520 के बीच में कोई भी हर्डल नहीं है, जो कि इंडिकेट करता है 1520 के ऊपर ही जितना सस्टेन करता है उतने चांसेस हैं 1600 के ब्रेकआउट के। सो ये था वीडियो अडानी ग्रीन एनर्जी और सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का। कुछ नया जानने और सीखने को मिला और सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।